दोस्तों, यदि आप सच्चे देशभक्त हो और इंडियन आर्मी से प्रेम करते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यदि सब्सक्राइब नहीं करना तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। बस मैं इस मूवी पर जाता हूँ जो सबसे भयानक देशभक्त पर नई मूवी रिलीज़ हुई है, बहुत अच्छी मूवी है। उत्तर भारत के एक साधारण गाँव से कहानी शुरू होती है जहां सुबह की पहली अजान और मंदिर की आरती एक साथ हवा में घुलती है। इस गांव में पैदा हुआ था अर्जुन, एक साधारण किसान का बेटा। उसके पिता राम शरण खेतों में पसीना बहाते थे और माँ सवित्री घर संभालती थी। घर कच्चा था लेकिन संस्कार पक्के थे। बचपन से ही अर्जुन के कानों में देश की कहानियां पड़ती रही। दादी अक्सर आज़ादी के किस्से सुनाती थी, कैसे उनके भाई ने सीमा पर जान दी थी। अर्जुन जब भी तिरंगा देखता उसकी आंखों में चमक आ जाती। स्कूल में अर्जुन पढ़ाई में ठीक था लेकिन खेल और परेड में सबके आगे हार। 15 अगस्त और 26 जनवरी को वह वही सबसे ऊंचे आवाज में राष्ट्रगान गाता था। मास्टर जी कहते यह लड़का एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। उसी स्कूल में पढ़ती थी मीरा, जो अर्जुन की बचपन की दोस्त थी। मीरा शांत स्वभाव की लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। अर्जुन जब सेना की बात करता मीरा चुपचाप उसे देखती और मन ही मन डरती थी, क्योंकि देश की सेवा का मतलब था खतरा। समय बीतता गया, अर्जुन ने इंटर पास किया और सेना में जाने का फैसला कर लिया। पिता को चिंता थी, माँ की आंखों भर जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं। माँ ने बस इतना कहा, बेटा देश से बड़ा कुछ नहीं लेकिन जिंदा लौटना। अर्जुन मुस्कुराया, उसके लिए देश ही सब कुछ था। गांव से विदा लेते समय पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मीरा की आंखों में आंसू थे लेकिन उसने अर्जुन को सलाम किया। ट्रेन से जब अर्जुन शहर गया तो उसे पहली बार समझ आया कि देश कितना बड़ा है और जिम्मेदारी कितनी भारी। ट्रेनिंग सेंटर में सख्त अनुशासन था। सुबह 4 बजे उठना, दौड़, हथियारों की ट्रेनिंग, सब कुछ कठिन। कई लड़के बीच में ही हार मान गए लेकिन अर्जुन डटा रहा। उसे हर चोट में भी गर्व महसूस होता था क्योंकि वह देश के लिए तैयार हो रहा था। ट्रेनिंग के दौरान अर्जुन की दोस्ती विक्रम और इमरान से हुई। तीनों अलग धर्म, अलग जगह, लेकिन दिल एक। रात को बैरक में बैठकर देश, परिवार और सपनों की बातें करते। वही अर्जुन को समझ आया कि देशभक्ति सिर्फ नारे नहीं है बल्कि एक दूसरे पर भरोसा है। ट्रेनिंग पूरी हुई, अर्जुन की पोस्टिंग सीमा पर हो गई। पहली बार जब उसने सीमा देखी तो सीना चौड़ा हो गया। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और हर पल खतरा। यहाँ दुश्मन दिखता नहीं था लेकिन मौजूद हर समय रहता था। पहली मुठभेड़ में अर्जुन के हाथ कांपे लेकिन उसने खुद को संभाला। गोली चलाते समय उसे गांव, माँ, पिता और मीरा सब याद आए और साथ ही तिरंगा भी। गांव में मीरा रोज अर्जुन की खबर सुनने को रेडियो लगाती। जब भी सीमा पर तनाव की खबर आती उसका दिल बैठ जाता। वह मंदिर में दीपक जलाती और मस्जिद के बाहर भी दुआ करती, क्योंकि उसे पता था सीमा पर हर धर्म का बेटा खड़ा है। एक दिन अचानक सीमा पर बड़ा हमला हुआ। आतंकियों का एक बड़ा गुट घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। अर्जुन की यूनिट को तुरंत अलर्ट किया गया। रात का अंधेरा, गोलियों की आवाज और चारों तरफ अफरा तफरी। अर्जुन और उसके साथी आगे बढ़े। इसी बीच विक्रम घायल हो गया। अर्जुन ने उसे कंधे पर उठाया लेकिन तभी एक विस्फोट हुआ। अर्जुन खुद भी घायल हो गए लेकिन उसने हार नहीं मानी। इमरान ने कवर दिया और अर्जुन आगे बढ़े। उसने देखा कि दुश्मन की संख्या ज्यादा है लेकिन पीछे हटने का सवाल नहीं था। उसने अपने आखिरी ग्रेनेड से दुश्मन के ठिकाने को उड़ा दिया। हमला नाकाम हो गया लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। विक्रम शहीद हो गया और कई जवान घायल। अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर थी। गांव में खबर पहुंची तो मातम छा गया। माँ रोते हुए भी कहा, अगर मेरा बेटा शहीद भी हुआ हो तो मुझे गर्व होगा। मीरा की आंखें सूख चुकी थी लेकिन उम्मीद बाकी थी। कई दिनों बाद अर्जुन को होश आया। डॉक्टरों ने कहा कि वह बच गया लेकिन उसके पैर में स्थायी चोट है। वह फिर से सीमा पर शायद ना जा पाए। यह सुनकर अर्जुन टूट गया। उसके लिए सेना ही सब कुछ थी। उसने खुद को बेकार समझने लगा। छुट्टी लेकर वह गांव लौटा। गांव वालों ने स्वागत किया लेकिन अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह खुद को अधूरा मान रहा था। मीरा ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, देश की सेवा सिर्फ सीमा पर ही नहीं होती। अर्जुन ने पहली बार यह बात सुनी लेकिन दिल नहीं माना। एक दिन गांव में बाढ़ आई। नदी उफान पर थी। लोग फंस गए। प्रशासन देर से पहुंचा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे कमान संभाली। उसने युवाओं को संगठित किया, रस्सियां बांधी, बच्चों और बूढ़ों को निकाला। अपनी घायल टांग की परवाह किए बिना वह लगातार काम करता रहा। 3 दिन में गांव बच गया। मीडिया आई। अर्जुन की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग कहने लगे, यह भी देशभक्ति है। सरकार ने अर्जुन को वीरता
पुरस्कार दिया और आपदा प्रबंधन में ट्रेनर की जिम्मेदारी सौंपी। अर्जुन को अब समझ आया कि देश सिर्फ सीमा नहीं बल्कि हर नागरिक है। उसने युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया, अनुशासन, एकता और जिम्मेदारी सिखाई। विक्रम और उन सभी शहीदों को याद में उसने एक स्मारक बनवाया। मीरा अब अर्जुन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करती थी। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन अर्जुन ने कभी अपनी वर्दी नहीं छोड़ी, बस उसका रूप बदल गया। वह मैदान में नहीं, समाज में लड़ रहा था। फिल्म के अंत एक 15 अगस्त के दृश्य होता है। गांव के बच्चे तिरंगा लहरा रहे हैं। अर्जुन व्हील चेयर पर बैठा नहीं बल्कि बच्चों के बीच खड़ा है। राष्ट्रगान गूंजता है। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं लेकिन चेहरे पर संतोष। कैमरा तिरंगे पर रुकता है और संदेश आता है, देशभक्ति सिर्फ मरने में नहीं, सही तरह जीने में भी है। मैं दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।